हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन 2023 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जारी की गई है, जो कि फ्रेंड्स CSIR UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET के लिए है, जिसमें फ्रेंड्स आप GRF एंड लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिसंबर 2023 का ये बैच है जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो गया है। आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले एक बार jobrasa.com पर ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है वो आपके 1 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो गए हैं। 30 नवंबर 2023 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस आपको यहाँ पर शो कर जाती है। जनरल EWS SC ST थर्ड जेंडर या PH कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिलती है जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे या डिक्लेयर करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले है आपका नाम, मतलब कैंडिडेट का नाम। तो आप यहाँ पर कैंडिडेट का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है आपका फादर नेम, इसके बाद है आपका मदर नेम। ये बेसिक जानकारी एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी मेल आईडी का, जो कि आप 2 बार एंटर करेंगे। इसके बाद जेंडर ऑप्शन है, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। कोई भी आईडी टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आप अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आधार कार्ड का नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है आपका एड्रेस। तो पूरा एड्रेस आप मेंशन कीजिएगा। तो सबसे पहले आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ दे सकते हैं। लोकेलिटी क्या है वो आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने जो भी एड्रेस का आपका जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स जितनी भी डाटा फिल कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है। आपको आपकी एक्चुअल डाटा यहाँ पर देनी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये डेमो फॉर्म है तो डेमो के तौर पर मैं आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए अगर आपका प्रेजेंट और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिए। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तो पासवर्ड के लिए फ्रेंड्स आपसे कहा गया है 8 से 13 कैरेक्टर का, जिसमें आपका अपर केस, आपका स्पेशल कैरेक्टर, इसके अलावा फ्रेंड्स आपके लोअर लेटर्स और नंबर्स आपके उस पासवर्ड में होने ज़रूरी हैं। अब मैं आपको सैंपल यहाँ पर शो करता हूँ लिखकर। यहाँ पर देखिए मेल आईडी वाले ऑप्शन में तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए। तो पासवर्ड के लिए आप अपर केस यूज़ कर सकते हैं, आप स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैश, आप कोई भी यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड को कन्फर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर ले लेंगे और इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर लेने के बाद आप यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है ये आप फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू, जहाँ पर आप डाटा को चेक कर लेंगे। इसके बाद आपने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, DOB, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी और जेंडर आपने चेक कर लिया है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद आप आई एग्री करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आप यहाँ पर कोई भी गलती करते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है, आपने सभी डाटा को चेक कर लिया है, तो ही आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो OTP आपके पास आई है मेल आईडी पर वो आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई होने के बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स या एप्लीकेशन नंबर आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। पासवर्ड आपने बनाया ही होगा थोड़ी देर पहले और इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे आपके पोर्टल पर, और पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। अगर फ्रेंड्स आपको देखिए लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो मेल आईडी आपके पास जो मेल आया होगा जिसमें आपको आपका एप्लीकेशन नंबर आता है, उसके नीचे ही आपको फ्रेंड्स लॉगिन का एक ऑप्शन मिला होगा, जो कि फ्रेंड्स इस तरह का है, जहां पर आपको क्लिक हियर का ऑप्शन मिलता है। आप इस क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका फ्रेंड्स जो भी लॉगिन सेक्शन है वहां से आप लॉगिन कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल वेरीफाई का। तो यहाँ पर अप्लाई करने से पहले एक बार जो मोबाइल वेरीफाई का ऑप्शन है यहाँ से अपने मोबाइल को वेरीफाई आप ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स जब आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाता है इसके बाद ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए सबसे पहले नेशनलिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कैटेगरी ऑप्शन है तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी आपकी क्या है, 40% या अबव है या लेस देन 40% है, या पीएच नहीं है आप नो कर सकते हैं। डायबिटिक कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। और एनुअल इनकम क्या है पेरेंट्स की वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, यहाँ से आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एड्रेस सेक्शन है तो एड्रेस आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल कर ही दिया होगा और आप यहाँ पर फ्रेंड्स कोई और डाटा यहाँ पर एंटर करना चाहें या चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस कैप्चा कोड को फिल करके आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं, डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। पर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर अपना आधार कार्ड नंबर साझा करने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी जानकारी अलग अलग है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अगर आप इच्छुक नहीं है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपकी जानकारी बिल्कुल जो है सेम नहीं है तो आधार कार्ड नंबर, कैंडिडेट का नाम, जेंडर और जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग जानकारी प्रोवाइड करनी है। और अगर आप तैयार हैं साझा करने के लिए तो पहला ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड नंबर आप देंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितनी भी जानकारी देखिए मैंने अभी तक फिल की है, पर्सनल डिटेल में, काउंटर डिटेल में, आधार डिटेल्स में या फिर आने वाले जितने भी ऑप्शंस हैं ये सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपसे कहा आपको आपकी ही जानकारी सही से फिल करनी होगी। अप्लाइंग फॉर आप जेआरएफ के लिए या एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फ्रेंड्स आप लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम है जो कि आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट आपको एनईटी नेट की आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, आपको यहां पर लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन कौन सी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। ये फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो आप एक बार इसके नोटिफिकेशन को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सिटी आप चूज करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेकंड आपको जो है स्टेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद सिटी यहां पर चूज कर लेनी है। तो आपके अकॉर्डिंग यहां पर जो सेंटर्स हैं वो आपको यहां पर चूज करने होंगे। अब यहां पर जो सेंटर्स हैं वो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन मिलते हैं इसमें 4, तो 4 ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर फादर या गार्जियन की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है वो आपको यहां पर देनी है। इसके बाद मदर की जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है। अगर फ्रेंड्स इसमें से नहीं है कोई भी ऑप्शन तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो जानकारी आपको देनी है। एमफिल या पीएचडी में आपने कोई एडमिशन लिया है तो आप यस कर सकते हैं, जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे और इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके देखिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिग्री की जो जानकारी है वो आपको देनी है। पास आपने किया है, आपने कब पास किया है। इसके बाद कोर्स या स्ट्रीम आपकी इनमें से कौन सी है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, मतलब जो क्वालिफाई एग्जाम आपने सेलेक्ट किया है वो किस स्टेट से किया है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके इंस्टीट्यूट का नाम, मतलब जहाँ से आपने ये क्वालिफिकेशन की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको पूरा नाम देना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है उसका एड्रेस पूरा देना होगा। इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड, मतलब जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट का नाम और पिन कोड आप मेंशन कर देंगे। रिजल्ट मोड परसेंटेज है, सीजीपीए है वो आपको देना है। इसके बाद टोटल मार्क्स कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, टोटल एग्रीगेट परसेंटेज जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है। ऐसे ही पीजी डिग्री में आपको पास है तो पास सेलेक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 2023, 24, 25 जब भी आपका ये पासिंग ऑफ ईयर है वो होगा कंप्लीट, वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अभी ध्यान रखिएगा जो पासिंग ऑफ ईयर है वो आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है और जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आप नोटिफिकेशन में जाकर रीड आउट जरूर करें, जो कि फ्रेंड्स मैंने आपको jobrasta.com पर भी अवेलेबल करा दिया है कि जिन्होंने एनरोल किया है, कौन सी क्लास में एनरोल किया है, वो कैसे कैसे इसमें एलिजिबल है, वो जानकारी आप एक बार यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपका पास आउट है तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपको मिल जाएगा, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको
आपको देनी है, कोर्स या स्ट्रीम कौन सी है, तो आपको यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद एमएससी या फ्रेंड्स आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसका इक्विवेलेंट कोर्स या स्ट्रीम क्या है वो जानकारी आपको देनी है। क्वालिफाइंग आपने एग्जाम कहाँ से किया है, इंडिया या आउटसाइड इंडिया, स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद सेम बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपका इंस्टीट्यूट का नेम एंड एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, रिजल्ट मोड क्या है, ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है, आई एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आपके जो ऑलरेडी डॉक्टरल स्टूडेंट हैं उनके लिए है। अगर ये आपके एप्लीकेबल है तो आप येस या नो कर सकते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए इन कम्युनिटी से, तो आप यहाँ पर जानकारी सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और आता है कि जो ऑल सोर्स ऑफ इनकम है आपके पेरेंट्स या गार्जियन की वो 6 लाख से ज़्यादा है या नहीं है, वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में। आपको साइज दिया गया है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और देखिए अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो उस कंडीशन में रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर देना होता है। मैंने इस ऑप्शन को इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट किया है कि ज़्यादातर कैंडिडेट को सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी नहीं होती। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स jobrasta.com पर जाना है, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का पीडीएफ मिल जाएगा। या आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 54 पर आएंगे तो एनेक्सर 8 आपको मिलता है, अटेस्टेशन फॉर्म फॉर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट ओनली और फॉर एनरोल्ड कैंडिडेट ओनली। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो सिग्नेचर है आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट के, उनका स्टाम्प आपको यहाँ लगवाना होगा और उनका फ्रेंड्स नाम, डेजिग्नेशन और आपकी जो रबर स्टाम्प सील है वो आपकी यहाँ पर लगेगी। ये फ्रेंड्स करवाना जरूरी है। तो आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या इंस्टीट्यूट है उनका फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो सिग्नेचर और जो इंस्टीट्यूट की सील है वो आपको यहाँ पर करवानी है, जिससे वो सर्टिफाई कर सके कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर एनरोल हुआ है और आपका रिजल्ट अवेटेड है। तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पर वो प्रोवाइड करेंगे और इसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद ही यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपको फ्रेंड्स और भी कोई भी मान लीजिए सर्टिफिकेट देखना है तो फ्रेंड्स आप नोटिफिकेशन के जो एनेक्सर सिस्टम है उसमें आप आकर आप एनेक्सर चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो प्रीव्यू सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू को आप ध्यान से चेक कर लें, अगर कोई भी गलती है तो आप उस डाटा को सही कर सकते हैं बैक जाकर। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो ही आप इसे यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर आपसे ये कहता है कि आपने अपना नाम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स, आपने यहाँ से डाटा को जो है सब चीज़ों को चेक कर लिया है। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप बैक जाकर सही कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री करेंगे और उसके बाद यहाँ से फाइनल सबमिट इसे कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाता है इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट ऑप्शन फी पेमेंट का रहता है। फी पेमेंट फ्रेंड्स आपका जितना लगने वाला है उसकी जानकारी मैंने आपको फ्रेंड्स jobrasta.com पर दे दी है कि आपका जो पेमेंट है वो फ्रेंड्स आपका कैटेगरी वाइज रहेगा, जो कि आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पे कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अपने पेमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आप यहाँ से अपना जो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप यहाँ से प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख सकते हैं। तो मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप यहाँ पर CSIR UGC नेट दिसंबर 2023 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।